अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत होंगे। आज आपके लिए एक नई वीडियो लाए हैं। घर में देसी घी बनाने का इंतहाई आसान तरीका, बलाई से किस तरह आप देसी घी बना सकते हैं। बड़े से बर्तन में आप काफ़ी दिन तक बलाई अपने पास जमा करें फ्रीज़र में, और फिर जिस वक्त काफ़ी तादाद में जमा हो गई, जिस तरह हमने ये देसी घी में जमा की है, तो फिर आप इसको निकाल के 2 घंटे के लिए बाहर रखें ताकि बलाई नरम हो जाए। अभी देखें, नरम बलाई है, इसको हम चमचे से दूसरे बर्तन में डाल रहे हैं, छोटे छोटे बर्तन में, इसको ग्राइंड करने के लिए। ठीक है जी। ये लस्सी हिलाने वाली मशीन आप देख सकते हैं, इससे हम इसको हिलाएंगे सही तरह ताकि इसका मक्खन ऊपर आ जाए। ठीक है जी। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, कोई नहीं। अगर आप इसको जैसे निकाल के बाहर रखेंगे बलाई को, इसमें आप अगर इतने बड़ा बर्तन है, तकरीबन आधा किलो दही डाल दें तो बहुत अच्छा होगा, उससे और अच्छे तरीके से घी बनेगा। इसको आप देखें, ग्राइंड करते रहें इससे। ये आपके सामने देखें ग्राइंड हो रहा है और इससे मक्खन निकलेगा। ये देखें जी, इससे हम मक्खन निकाल रहे हैं। अभी मक्खन निकल रहा है आपके सामने, ये हमने मक्खन निकाला है। इंतहाई आसान तरीका है, कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। आपने इसको ग्राइंड किया है, थोड़ा सा साथ साथ पानी डालते रहें। आज इस आपने बलाई इसमें डाली है, साथ थोड़ा सा 1 कप 2 कप पानी डाल दिया। पानी डालने से उसको ग्राइंड सही तरह होगा, मक्खन ऊपर आएगा। जिस तरह लस्सी बनाते हैं, आसान वही तरीका है। लस्सी नीचे रह जाती है, मक्खन ऊपर आ जाता है। आप देख सकते हैं मक्खन आ रहा है, इससे हम मक्खन निकालें तो ये देखें मक्खन निकल रहा है, बेहतरीन मक्खन बन रहा है। ये हम मक्खन बनाएंगे। आप इस मशीन में अभी ठहर दूसरा जूसर भी लाता हूँ, दोनों चीज़ों से करता हूँ क्योंकि हमारे पास बलाई ज़्यादा या टाइम ज़्यादा लग जाएगा। हम इससे मशीन से भी बनाते हैं, लस्सी वाली मशीन से, और जूसर से भी बना सकते हैं। जूसर से भी बहुत आसान है, कोई इसमें मुश्किल तरीका तो है ही नहीं है। आप घर में बना सकते हैं बगैर किसी मुश्किल के। तो चलें, ये लें जी, मैं जूसर भी ले आया हूँ। अभी जूसर में हम आपको साथ समझाते हैं। जूसर में क्या करना है आपने, सेम उसी तरह जूसर में बलाई डाली है, थोड़ा सा पानी डाला है। पानी डाल के जूसर को बंद करें, जिस तरह नॉर्मल आप मिल्क शेक वगैरह जूस बनाते हैं। जूसर को ग्राइंड करें इसी तरह। बलाई को ये हमने बीच में पानी डाला हुआ है ना, 1 कप 1.5 कप पानी डाला है साथ। अभी ग्राइंड हो रहा है, ग्राइंड होगा आपके सामने, देखें कितना बेहतरीन इसके ऊपर मक्खन आता है। ठीक है जी, इस तरह आप ग्राइंड करें इसको। और ये देखें जी मक्खन, माशाल्लाह माशाल्लाह, इंतहाई बेहतरीन मक्खन आ गया जी। देखें मक्खन हमने हासिल किया जी अभी आपके सामने। मक्खन हासिल करने के बाद अभी हम आपको दिखाते हैं कि इसके बाद आपने फिर क्या करना है। ये देख लेते हैं जी, मक्खन काफ़ी सारा हमने जमा कर लिया है जी। देखें जी मक्खन जमा हो गया। इस मक्खन में से हमने पानी निकाल के, पानी निचोड़ के मक्खन जो था, इसको हमने हल्की आंच पे उबलने के लिए रख दिया। हल्की आंच में आप इसको रख देंगे जी, हल्की आंच पे। ये जिस वक्त उबलेगा तो इसमें ये आपके सामने आ गया जी। हल्की आंच पे रखेंगे, साथ हल्की सी इसमें हल्दी डाल देंगे, चुटकी एक, उससे कलर अच्छा आता है। तो ये आप देख सकते हैं जी, घी ऊपर आ गया है और इसमें पानी जो नीचे रह गया। ठीक है जी, ये घी ऊपर आ गया, पानी इसमें नीचे रह गया। अभी आपने इसको इस तरह करना है, इसको फ्रीज़ कर देना है। इसको आप फ्रीज़ कर देंगे तो इसका घी ऊपर जम जाएगा, नीचे इसका पानी रह जाएगा। अगले दिन इसको तकरीबन निकाल के इसमें से हल्का सा सुराख करेंगे, सुराख करके पानी जो है नीचे से निकाल के उसको गिरा देंगे और घी को फिर उबलने के लिए रख देंगे। उबलने के लिए रखेंगे तो ये देख लें आपके सामने घी आ गया, घी इस तरह का तैयार हो जाएगा। इंतहाई आसान तरीका।